लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तंग घायल कभी मन घायल। मैं तुम्हें तलाक नहीं। कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे, अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। तुम ही बताओ अदील, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आपा समझती हैं कि तुम टैबलेट्स लेती हो। अदील, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। आई नो, लेकिन उनके दिल में एक बार जो बात बैठ जाती फिर वो निकलती नहीं है। अदील, मुझे ना कभी कभी आपा से बहुत डर लगता है। डर? डर क्यों लगने लगा? ऐसा ही, अगर उन्होंने किसी दिन कोई चीज उठा के मेरे सर पे मार दी तो? पागल हुई हो तुम? मैं पागल नहीं हुई हूं। सो जाओ, जाके सो जाओ। अदी, एक काम करो, आपा को ना वापस अमेरिका भेज दो, नहीं तो वो मुझे मार देंगी और मैं किसी को मार दूंगी। क्या कहा तुमने? किसको मारोगी तुम? मेरी बहन को मारोगी तुम? मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का। फिर किसी से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से मतलब ये कि मैं खुद को मार लूंगी, क्योंकि मुझसे ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता है। दिल, कौन टॉर्चर दे रहा है तुम्हें? हाँ, बोलो, कौन टॉर्चर दे रहा है? कोई टॉर्चर नहीं कर रहा मुझे, इस घर में तो कोई टॉर्चर नहीं कर रहा मुझे। आप लोग अमीर घरों में रहने वाले हैं ना, और मैं गरीब घर में रहने वाली। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गरीब घर की लड़कियों को ऐसे बातें सुननी पड़ती और वो कुछ कह भी नहीं सकती। अमीर गरीब कहां से आ गया बीच में यार? आया है बीच में, आ गया है अदी। अगर मैं भी किसी बिजनेसमैन की बेटी होती ना तो मुझे कोई कुछ ना कहता, कभी ना कहता। प्लीज मेरी बात तो सुन, प्लीज मेरी बात सुन। मुझे किसी भी बात नहीं सुनती है।
राष्ट्रपति की भलाई के लिए कहा था कि उन्हें मेरे को भेज दे। सर कम से कम 1 साल तक आप यहीं रहेंगी, वो अमेरिका नहीं जाएंगी। क्या बात है, क्यों तंग कर रहे हो मुझे तुम? तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। कभी कभी तो कॉल करता हूँ। कभी कभी भी कॉल मत किया करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पिछले 1 महीने से यही कह रही हो तुम। मेरी बात कह लेती हो ना, सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे। तुम हर बार फोन करके मिलने का कहते हो और मैं तुम्हें हर बार मना करती हूँ, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। उस्मा सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा तुमसे। जब शादी का वक्त आएगा जबकि तब देखी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। तो फिर फोन पर बात क्यों करती हो? तुम कॉल कर लेते हो तो मैं रिसीव कर लेती हूँ। मैं अपना फोन बंद कर रही हूँ, बाय। उस्मा सुनो। अर्शद तुम प्लीज कुछ करके मेरे अम्मी अब्बू से बात करो ना। वो काला भैंसे का रिश्ता लेकर आ गया तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। अभी उससे शादी तय होगी और 6 महीने बाद रुखसती। अर्शद मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुमने अपना इरादा बदला तो मुझे अभी इसी वक्त बता दो ताकि मैं जहर खा के मर जाऊं। कब से कभी कह रही हो कमल मुझे कुछ सोचने तो दो। तुम सोचते रहना, वो रिश्ता भेजेगा मेरी शादी भी हो जाएगी। प्लीज ना अर्शद, किसी की भी हाथ मेरा रिश्ता भिजवा दो, कुछ भी करके रिश्ता भिजवा दो। मुझे नहीं पता, मैं अम्मी अब्बू को मना लूंगी, प्रॉमिस। ओ भाई किसको भेजूं? मेरा कोई नहीं आगे पीछे। मुझे नहीं पता। अपने किसी दोस्त के अब्बू को बोलो ना, उनको पैसे दे दो। जब तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा ना कि मैं वैन ड्राइवर हूँ, उन्होंने ये शादी नहीं होने देनी। खैर ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा और भाई गुस्से के कैसे हैं? अब्बू तो ठीक है लेकिन भाई लोग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत सख्त है। और एक भाई के तो ताल्लुकात भी है गुंडे मवालियों के साथ। तो फिर भूल जाओ, ये शादी नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूँ। अबे तुम्हारे भाई मुझे जान से मार देंगे, मेरा तो कोई रोने वाला भी नहीं है पीछे। ऐसे ना बोलो अर्शद, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। ये जो भाई होते हैं ना बड़े संगदिल होते हैं, इन्हें मोहब्बत करने वालों के जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। मैं लाख उनके पैर पड़ जाऊं, मैं जितना भी कोशिश कर लूं, उन्होंने शादी नहीं करवानी होगी तो नहीं करवाएंगे। बस अब एक ही रास्ता है। क्या? भाग चलते हैं।
हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे और उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद ही कबूल कर लेंगे। सो तो है, वैसे भी वो लोग 10-15 दिन में रिश्ता लाने वाले हैं। हमें जो करना है उससे पहले ही करना होगा अरशद। ठीक है, चलो उठो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा आशी। तुम भले मुझे सारी जिंदगी बात ना करो, लेकिन रिश्ते की इस डोर को ऐसे ना तोड़ो। जिंदगी जैसे गुजर रही है उसे गुजर जाने दो। मैंने वाकई सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे इस यकीन के सहारे जीने दो कि तुम मेरी ना होते हुए भी मेरी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। मेरी बात गौर से सुनो, कल से तुमने कोचिंग की छुट्टी नहीं करनी है। तुम रोज इसी तरह आती जाती रहोगी। मैं 3 दिन पहले ये वैन छोड़ दूंगा, मेरी जगह पे कोई और आएगा। ठीक है? ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में नहीं होना चाहिए, बस अपने जहन में जहन नशीन कर लो। मैं ऐसा ही करूंगी। हम लोग जाएंगे कब? बताता हूँ 1-2 दिन में। और हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। चलो बैठो गाड़ी में। बाजी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो क्या मतलब, तेरी आंखों में कुकरे हैं क्या? रोज ही ऐसी लगती हूँ मैं, नजर नहीं आता। हाजरा इधर आजा, चाय मंगा मंगा के पी जा। जब से पार्लर खोला है ना, ये साथ वाले चाय वाले खोखे की तो चांदी हो गई है। चल इधर आ। जी बाजी। बाजी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई औरतें आती ही नहीं है काम कराने के लिए। मैं तो सारा दिन आपका ही मेकअप करती रहती हूँ। तुझे तो तनख्वाह मिल रही है ना, फिर क्या तकलीफ है तुझे? अरे बाजी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप तो नाराज हो गए। अरे अभी तो पार्लर शुरू हुआ है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखना कैसे औरतें आना शुरू हो जाएंगी। वैसे हाजरा मैं सोच रही हूँ कि टीवी चैनल जाकर, बल्कि ये जो मॉर्निंग शो होते हैं ना, उसमें जाकर पब्लिसिटी करूँ अपने पार्लर की। फिर देखना कैसे सारे डिफेंस की औरतें आना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी ये नजमा दुबई वाली का पार्लर है, कोई हजाम की दुकान नहीं है। ये तो है बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हर्बल फेशियल कराना था। हाँ तो कर देंगे। कितने पैसे में? अब सिर्फ 700 रुपए में। 700? आपके सामने वाली रक्षंदा तो 400 में कर देती है। पता है, रक्षंदा जो है ना, नकली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती है। मैंने खास तौर पर इंडिया से मंगवाई हैं, ये फर्क है। अच्छा ये बताएं, आईब्रोज के कितने होंगे? सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए? हमारे पड़ोस में लड़की इतनी अच्छी आईब्रोज बनाती है, वो भी 40 रुपए में।
तो ज्यादा हो रहे हैं, और मैं हर्बल फेशियल के भी सिर्फ 400 ही दूंगी। मैं क्या पकौड़े बेचने बैठी हूँ यहाँ? बहन तू सिर्फ हमें ही मुंडवा ले, बस हर्बल फेशियल रहने दे। क्या मतलब? अब मतलब आईब्रोज बनवा लो, हर्बल फेशियल रहने दो। चल शुरू हो जा, चल। उस्ताद जमील भाई, जमील भाई। हाँ उस्ताद, वो वाटर पंप वाला बंदा आएगा 5 बजे फ्रिज लेने के लिए, फिट कर दूं क्या? कर दो। ठीक है। हाँ माँ, वो हालत दोबारा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं। वापस अगले हफ्ते तुम फिर से टेस्ट करवाओगी। जी आपा। और इस बार तुम पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव ही होगा, आप परेशान ना हो। बस आप जब परेशान होती है ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं उससे खुश होंगी जब तुम मुझे बेटा दोगी। आपा, मैं तो सुबह शाम यही दुआ करती हूँ। है, अब आप अपना मूड ठीक कर लें और मुझसे दोस्ती करें। मैं तुम्हारी दुश्मन ही करती, बस औलाद के बगैर ये घर बहुत सूना सूना सा लगता है। आपा वो एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोले। आपा बच्चे को आप ही संभालेंगी क्योंकि मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, सब कुछ मैं संभालूंगी। तुम जाके लाइफ एंजॉय करो। एक्चुअली आपा मैं मोटी और भद्दी माँ नहीं लगना चाहती ना। बिल्कुल नहीं लगोगी। आपको तो पता है ना कि मुझे बच्चों का शौक नहीं है। आपा मैं सिर्फ आपकी वजह से माँ बन रही हूँ। तुम क्यों फिक्र करती हो? सब कुछ मैं संभालूंगी। बच्चे का खाना पीना, रहना सहना, स्कूलिंग, सब कुछ मैं देख लूंगी। रियली? अस्सलाम वालेकुम। तुम हैरान हो रहे होगे कि हम 2 औरतें भी खुश हैं। औरतें नहीं, मैं तो लड़की हूँ। अच्छा ठीक है, लड़की। यस। आपा आप इसी तरह खुश रहा करें। आपा को खुश मैंने किया है। ओके, फिर आज इस खुशी के मौके पर डिनर बाहर करेंगे। ओके डांडी, तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। I'm surprised. Thank you so much. नो प्रॉब्लम। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। शुक्र है आप बच्चे को संभाल लेंगी। यस। अम्मी अबू ने रिश्ता पक्का कर दिया उस भैंसे के साथ। अम्मी कहती है कवल अब्दुल रज़ा का रिश्ता आ गया। खुशकिस्मती समझ, वरना इतने मोटे जिस्म और काले रंग के साथ तुझे कौन ब्याह के ले जाता? क्यों नहीं ले जाएगा? क्यों नहीं ले जाएगा? अरशद है, मुझे डोली में बिठाकर ले जाएगा। उससे मेरा मोटा जिस्म और काला रंग नजर नहीं आता। कितना प्यार करता है वो मुझसे। उसी से शादी करूंगी मैं। भाग जाऊंगी अरशद के साथ, भाग जाऊंगी अरशद के साथ, भाग जाऊंगी अरशद के साथ।
अबे वो असलम पंचर वाले के यहाँ से व्हील उठा लिए थे सारे? नहीं। बरकत भाई। हाँ भाई वो गांव जाना पड़ेगा, अम्मा की तबीयत खराब है। कब जाना है? 4-5 दिन में। और वापसी? बरकत भाई वो तो पहुंच के पता चलेगा ना क्या सूरत हाल है। वो तुमने दवा खा ली? नहीं। क्यों? वो डॉक्टर ने कहा था कि टाइम पर दवा खानी है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है भाई। मुझे जरूरत नहीं है। आशी मैं क्या करूं? मैं कैसे खुश रखूं तुम्हें? मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में क्या है। ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारी आंखों से पानी को खुश्क नहीं होने देता? ऐसा कब तक चलेगा आशी? हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम्हें जिंदगी से कोई घिला है या मुझसे कोई घिला है? मुझसे बात तो करो, मुझे बताओ तो सही। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं कि तुम्हें वही पुरानी वाली आशी, वो हर वक्त खुश रहने वाली शोक चंचल आशी, मैं तुम्हें वैसा बनाऊं? मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से जमील, चले जाओ फौरन। नहीं आशी, अब और नहीं। तुम्हारी जंग मुझसे है ना, तुम खुद से क्यों लड़ रही हो? पता है हार जाओगी तुम अपनी महक को नहीं हरा सकती हो। मुझसे लड़ लो जितना लड़ना है तुमने। आशी मैं पुराना वाला जमील नहीं हूं अब। मैं वो जमील नहीं हूं जो महल्ले में आवारा घूमता रहता था। पता है मेरा कारोबार बढ़ गया है, मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। तुम देखना मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा एक। हम दोनों
ये कराची तो हमें रास नहीं आया। जब हम खैरपुर से कराची आए तो तीसरे दिन तेरे बाप का इंतकाल हो गया। अरशद को आज तक नौकरी नहीं मिली। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, कहीं आना जाना नहीं, कोई दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं यहाँ। किसी का फोन आया है क्या? नहीं अम्मा, वो बैटरी डाउन हो रही है तो लो बैटरी का सिग्नल था बस। सोचती हूँ मेरा कोई बहन भाई होता तो जरूरत के वक्त काम आता। अरशद से तो जरा भी उम्मीद नहीं रही। बड़ी फिक्र रहती है तेरी। मैं मर गई तो तेरा क्या बनेगा, इसलिए चाहती हूँ तेरी शादी कर दूं। पल्ले पैसे नहीं है। मेरी तो ये हालत है कि शादी का एक जोड़ा तक नहीं बनवा सकती। जहेज कहाँ से दूंगी? अरशद को तो तेरी जरा भी फिक्र नहीं। उसकी तरफ से तो तू सारी उम्र बिन बिहाई बैठी रहे। उसके दिल में बहन की जरा भी मोहब्बत नहीं। इसलिए कहती हूँ पढ़ाई कर, नौकरी कर, 4 पैसे जमा हो तो तेरी रुखसती कर दूं। मेरा दिल कहता है मेरे बाद अरशद तुझे यतीम खाने छोड़ा है, इसलिए सोचती हूँ जीते जी तेरा बेड़ा पार लगा दूं। मैं ऐसी बातों को ना करें। मुझे लगता है कि अरशद भाई मेरी शादी ही नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे लेकर कहीं और चली जाऊंगी।
कमल हम लोग परसों भाग जाएंगे। ठीक है। पता है वो काला भैंस है ना अब्दुल रजाक, वो अब मुझे मेरे ख्वाबों में भी डराने लगा है। बस एक छोटा सा मसला है। क्या हुआ? बात यही है, नौकरी तो मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। अब 2-3 महीनों तक अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो गुजारा कैसे होगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। तुम क्या बंदोबस्त करोगे? मैं घर से सब कुछ ले आऊंगी। अच्छा, क्या लाओगी? घर में 1-1.5 लाख कैश रखा होगा, मैं वो ले आऊंगी। हाँ ठीक है मेरी जान, तो वो सब कुछ ले आना। देखो ये सोना चांदी पैसा ये तो सब कुछ दोबारा बन जाता है, मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती है। और वैसे भी ये जेवर वेवर जो होता है ना, ये औरत की खुशियों से ज्यादा नहीं होता। एक काम करूंगी, मैं जेवर भी लेकर आ जाऊंगी, अपना भी और अम्मी का भी ले आऊंगी। बिल्कुल ठीक है, बस ये काम तुम्हें होशियारी से करना पड़ेगा। देखो बात यह है कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी बनानी है, तो तुम इसे चोरी मत समझना, ये तुम्हारा हक है। घर में जो भी जेवर पैसा पड़ा हो बस ले आना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपनी जिंदगी भी तो बनानी है ना। अब सोना जो है ना वो कम से कम 10-15 तोला होगा, और हाँ घर में एक और जगह कैश रखा होता है, मैं वो भी ले आऊंगी। ठीक है, बस कमल परसों तुम कोचिंग आओगी ना, वहां से भाग जाएंगे। अरे हम जाएंगे कहाँ? अरे उसकी फिक्र नहीं करो, मेरा दोस्त है मुल्तान में, उसने सारी सेटिंग करके रखी हुई है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये सारा काम होशियारी से करना। तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है, अरे चिप्स खिलाओ मुझे भी, अकेले अकेले खा रही हो। स्ट्रेटनिंग कितने में करोगी नजमा? अरे रक्षी, तू तो अपने मोहल्ले की है, 5,000 में कर दूंगी तुझे। ओके, करवाऊंगी किसी को। कैसी चल रही है ये दुकान तुम्हारी? दुकान? तुझे यहाँ किराने की चीजें नजर आ रही हैं क्या? नहीं तो फिर दुकान क्यों का? दुकान नहीं तो और क्या है, इतनी छोटी सी तो जगह है तुम्हारी। तुम बड़ी मैडम हो, तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ना छोटी जगह ठीक रहती है। ओफो, तुम तो लड़ने लगी नजमा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा कोई झगड़ा चल रहा है क्या? क्यों? दिन में मिली थी तुम्हारी बहन, बहुत उल्टा सीधा कह रही थी तुम्हारे खिलाफ। आपा ने कुछ बोला है? कहती है नजमा जहन्नमी हो गई है, रास्ते में खड़े होकर मुझे दर्द देने लगी। कहती है नजमा खुद तो बेपर्दा है और हमाम खोलकर दूसरी औरतों को बेपर्दा कर रही है, गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा, तो आपा इस हद तक पहुंच चुकी है, इसकी तो मैं खबर लूं। हर बार औरतें मुझसे पूछती हैं कि बहू से नहीं बनती क्या। अरे हर बार मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं बहू कम बेटी ज्यादा समझती हूँ। फिर उनका वही शिकायती लहजा कि फिर बहू की गोद भराई क्यों नहीं करती। खाला मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं गोद भराई नहीं करवाऊंगी। अरे उम्मीद से होने वाली लड़कियां तो बड़े शौक से गोद भराई की रस्म कराती हैं। तू कैसी सुहागन है। खाला मैं आपसे बहस के मूड में नहीं। अरे मेरे बेटे का कोई अरमान तूने पूरा करने नहीं दिया मुझे।
आपको जो करना है आप करें, अपने बेटे के साथ, मेरे साथ नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तू अपनी मर्जी से उम्मीद से नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। तो फिर ये क्या है? पता नहीं। सब जानती हूँ मैं। मुझसे खेल मत खेल। मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर चुप हूँ, वरना तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुझ पे तो मुझे पहले दिन से शक था और है। इतनी जल्दी में तेरा जमील से शादी करना, अरे जिसे तू और तेरी माँ नापसंद करती हो, किस बात की तरफ इशारा करता है? आप खुद ही बता दीजिए किस बात की तरफ इशारा करता है। अरे मुंह मत खुलवा मेरा। तेरा जरूर शादी से पहले किसी लड़के से चक्कर था। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था। कोई बेनिशान सितारा वो किसी दागदार शहर का था, जहाँ गुल बिखर गया बिलखिले, वहाँ मातम क्या करे टूटा दिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन